डॉक्टर सलमान, इसमें ये चीज़ भी बड़ी कॉमन है कि पौने 5 होते हैं, साढ़े 4 होते हैं, पौने 5, 5, अभी इफ्तार में 1 घंटा, डेढ़ घंटा बाकी है और लोग खाना अपने सामने रख के और अब उसको ऐसी ललचाई हुई नज़रों के साथ देखते हैं कि वो जो 1 घंटा है उसमें फिर वो चीज़ सामने होती है और कोई इंसान जो है वो बस इस इंतज़ार में होता है कि कब सायरन बजे, कब ये हो कि रोज़ेदारों आप जो है वो इफ्तार कर लें। तो ये जो चीज़ है ये उस इम्पल्स कंट्रोल में क्या आएगी या नहीं आएगी कि कोई इंसान जो है जब तक उसको वो चीज़ मिल नहीं रही तो कम से कम सामने रख के वो अपनी आँखों को ठंडक पहुँचा रहा है कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। देखिए जो भूख है वो ज़ाहिर सी बात है एक मैनिफेस्टेशन है आपकी बॉडी की नीड जो खाने की खुराक की है उसकी। हुँ, तो जिस तरह मैंने पहले प्यास के हवाले से बात की थी कि 2 चीज़ें हैं, एक उसमें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी है, हुँ, एक बायोलॉजिकल भी है। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है खाना, हुँ, शायद वो 13 घंटे बाद आपको ज़रूरत आपकी बॉडी कहीं न कहीं आपको कह रही होती है कि हाँ, मुझे अब एनर्जी चाहिए। लेकिन वो मैनिफेस्टेशन इस फॉर्म में कभी भी नहीं होती 13 हुँ, घंटे के रोज़े के बाद कि आप खाने पे टूट पड़ें। हुँ, क्योंकि अगर बॉडी की रिज़र्व्स की बात करें तो हमारी बॉडी बगैर खाने के कई दिन तक भी सर्वाइव कर सकती है। वो हमें कभी भी इस नहज पर नहीं लाती कि हम सामने आने वाली हर चीज़ को खाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा की ख़्वाहिश रखें। तो अगर हमारा ऐसा रवैया देखने को मिलता है अफ्तारी के दौरान, तो हुँ, उसमें कहीं न कहीं हमारा जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, हुँ, उसका बहुत बड़ा रोल है। हुँ, हमारे सामने खाना पड़ा हुआ है, अब जिस तरह आपने बात की 1 घंटा पहले रख लिया है, हुँ, तो वो जो भूख का एहसास है, हुँ, आप उसको कहीं न कहीं बढ़ा रहे हैं अपने सामने रख के। आपका हुँ, ब्रेन प्रोसेस कर रहा है कि अब ये खाना है हुँ, और मैंने इसको कंज़्यूम करना है हुँ, कुछ टाइम के बाद। तो वो जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं, उस जी, खाने को लेके, वो आपके ब्रेन में कहीं न कहीं प्रिपेयर कर रहे हैं आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को हुँ। कि बस जैसे ही अब मुझे मौका मिलेगा, मैंने ये खाने पे टूट पड़ना है। और शायद अगर नॉर्मल रोटी या सालन हो, तो तब शायद इतना वो दिल ना करे बिल्कुल ऐसे ही है। या इतनी वो बेचैनी ना हो, लेकिन चूँकि इतने मज़े-मज़े के खाने घर में बनाए जाते हैं, जी। कि किसी तरह दिल कर पड़े। देखिए अब हमने बेशक बात की है कि जी तली हुई चीज़ें हैं और हुँ, फ्रूट चाट है और सब कुछ है, इसके नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन हुँ, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये चीज़ें मज़े की तो होती हैं, हाँ, लोगों को पसंद तो आती हैं, हुँ, टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई तो ये लाजमी हुँ, करती हैं। अब एनिमलिस्टिक बिहेवियर में और हुँ, ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर में यही फ़र्क है कि हमने अपने आने वाली इम्पल्सिस को, अपने हुँ, ज़हन में आने वाली इम्पल्सिस को कंट्रोल करना होता है। हुँ, हमने उसका नफ़ा नुकसान देख के फिर हमने उन पर एक्ट करना होता है। तो अब हुँ, एक जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट आ रही है कि हुँ, ये खाना लज़ीज़ है, हुँ, इसका फ़लाँ कंपोनेंट मुझे बड़ा पसंद है और मैं इसको जितना चाहूँ खा सकता हूँ। उसे कंट्रोल कैसे करना है, वो हुँ, आपने अपने ह्यूमन ब्रेन को यूज़ करके करना है कि क्या इस चीज़ की एक सर्टेन लिमिट के बाद जो मिकदार है, वो मुझे नुकसान दे सकती है? हुँ, क्या मुझे फ़ायदा देगी? तो उस चीज़ को असेस करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है जब आप थोड़ा-सा आप कुछ घंटे फ़ास्ट करके आ रहे होते हैं। और हुँ, फिर जब आप सोने पे सुहागा ये करते हैं कि आप सामने खाना रख देते हैं जी, और उस इंसान को आधा घंटा या 1 घंटा मौका देते हैं कि वो मज़ीद अपने उस एनिमलिस्टिक इम्पल्स पे की तरफ कहीं न कहीं से रिवर्ट कर जाए, हुँ, तो ये ज़्यादती करते हैं आप। तो हुँ, मेरे ख़्याल में जो बेहतरीन अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि हुँ, हम बात तो मसाइल की कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ उसके हल पे भी टच किया करें बात। हुँ, तो वो ये है कि बजाए इसके कि आप एक एक्स्ट्रावेगेंट किस्म की इफ्तारी अपने घर में 2 घंटे पहले से बनाना शुरू कर दें कि घर के किसी भी कोने में बैठा हो इंसान उसकी स्मेल से जो है वो सोचना शुरू कर दे कि हाँ, अब हुँ, ये तो आज बन रहा है, तो मैं हुँ, तो आज इसको सही खाऊँगा बहुत ज़्यादा दबा के। हुँ, बजाए इसके आप अपनी इस इफ्तारी को सिंपल रखें, हुँ, लिमिटेड रखें, वो अज्ज़ा आप उसमें इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी को चाहिए, जो इंस्टेंट हुँ, एनर्जी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खजूर में जो कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट है, वो हुँ, आपकी बॉडी को की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको बड़ा जल्दी रिप्लेनिश करता है। हुँ, इसी तरह फिर पानी का इस्तेमाल है, सादा पानी सबसे अच्छा कह लें टूल है आपके पास आपकी बॉडी की जो पानी की कमी है उसको पूरा करने के लिए, बजाय इसके कि आप उसमें शरबत ऐड करें और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स को लेके आएँ। तो मेरे ख्याल में खजूर, पानी और इसके साथ कुछ ना कुछ फल जो आपकी बॉडी को एडिशनल एनर्जी दे सके, आप उसका इस्तेमाल करें, तली हुँ, हुई चीज़ों से परहेज़ करें हुँ, और फिर हाँ, कुछ गैप देने के बाद जिसमें आप नमाज़ पढ़ें और आप अपना कुछ ना कुछ बाकी जो काम है वो करें। हुँ, उसके बाद अपना जो नॉर्मल रूटीन में डिनर होता है, हुँ, आप उसको खाएँ। उसमें आप अपने जो अज्ज़ा हैं उनको आप प्रोटीनेशियस बना सकते हैं ज़्यादा से हुँ, ज़्यादा, ताकि आपकी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स वो पूरी होती रहें। हुँ, चिकनाई से परहेज़ करें। तो मेरे ख़्याल में ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, हुँ। अगर आप एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें।